Good morning students. So today we will start exercise 14D on your books page number 233. So first of all we have the concept of additive inverse. So what is additive inverse? So like suppose हमारे पास एक number है that is 3. 3 को हम rational number की form में कैसे लिख सकते हैं? 3/1, right? इसमें एडिटिव इनवर्स में वैसे जरूरत नहीं है. एडिटिव इनवर्स में मेन फंडा क्या है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज 3 में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें ताकि हमारे पास दोनों का रिजल्ट क्या आ जाए? 0. लाइक सी ऑन योर बुक्स पेज नंबर 230. इफ द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज 0, अगर हमारे पास टू रैशनल नंबर्स का सम 0 है, देन दे आर सेड टू बी एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर. सो 3 में हम क्या लिखें ताकि वो 0 आ जाए? 3 plus minus 3. Plus minus is minus and 3 minus 3 is 0. So additive inverse of 3 is minus 3. Right? In the same case हमारे पास यहाँ पे minus 5 है. Minus 5 में what we will add so that our answer is 0? Minus 5 plus 5. Right? Minus 5 plus 5 that will be equal to 0. So additive inverse of minus 5 is 5. Clear? Now see the third part. Third part is 4/15. So 4/15 का additive inverse क्या होगा? Means what we have to add in 4/15 that our answer is 0. So minus 4/15 and plus minus is minus. So 4/15 minus 4/15 that will be equal to 0. So additive inverse of 4/15 is minus 4/15. Clearly? क्लियर. इन द सेम वे फोर्थ पार्ट इज माइनस 13/17. इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ऑलरेडी यहाँ पे माइनस तो है, तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा 13/17. प्लस का 13/17 बिकॉज वन इज पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव. बोथ द वैल्यूज आर सेम, सो वी हैव द रिजल्टेंट इज 0. सो एडिटिव इनवर्स ऑफ फोर्थ पार्ट इज 13/17. इन द सेम वे you will do all the rest parts. Now see the second question. Second question is subtract the following. We have to subtract the numbers. So first part is 7/8 from 3/8. हमने 7/8 को किस में से subtract करना है? 3/8 में से. So this value will come first and this value will come after, right? So now the LCM denominator is same. 8, 3 minus 7. So this 3 is of positive. चाहे प्लस लिखो चाहे ना लिखो, one and the same thing. So 3 minus 7 is plus minus is minus. लेकिन हम साइन कौन सा यूज करते हैं? जो बड़ी वैल्यू के आगे है. बड़ी वैल्यू के आगे क्या है? माइनस. सो दिस विल माइनस 4/8. इसको आप कटिंग करना चाहो तो कर सकते हो. दिस विल बिकम माइनस 5/2. राइट? सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले आती है एंड इस केस में डिनोमिनेटर हमारे पास सेम था. सो हमने 3 minus 7 is -4. माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ कौन सा साइन था? माइनस. क्लियर? नाउ सी द सेकेंड पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट इज 7/9 फ्रॉम -5/9. हमने 7/9 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? -5/9. सो -5/9 सब्ट्रैक्शन का साइन 7/9. नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम. सो -5 -7. माइनस एंड माइनस क्या होते हैं? प्लस. माइनस माइनस इज प्लस बट द साइन विल बी ऑफ नेगेटिव. सो 7 + 5 is 12 बट साइन कौन सा रहेगा? माइनस का. -12/9 आ गया. नाउ ये कौन से टेबल पे कॉमन फैक्टर दे रहा है? 3 के टेबल पे. सो ऑन द टेबल ऑफ 3 -4 and 3. क्लियर? इन द सेम वे यू विल डू द थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. नाउ आई एम डूइंग द सिक्स्थ पार्ट. नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज -9/13 फ्रॉम 0. हमने 0 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -9/13. एक नेगेटिव साइन तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है. एक नेगेटिव साइन इसके पास ऑलरेडी है. राइट? माइनस माइनस इज प्लस. 0 प्लस 9/13. माइनस माइनस विल बी प्लस. अगर हमारे पास एक माइनस बाहर हो और एक ब्रैकेट के अंदर हो, देन माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस. और साइन भी पॉजिटिव का ही रहेगा इस केस में. सो द फाइनल आंसर इज 9/13. राइट? इन द सेम वे यू विल डू द 7th and 8th पार्ट. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. इवेल्युएट द फॉलोइंग. 4/5 minus 1/2.
So now you can see as the denominators are not same. So first of all we will check the LCM. LCM क्या आएगा 5 and 2 का? LCM will be 10. So 5 को अगर 10 के साथ डिवाइड करेंगे you will get 2. It means इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 के साथ. You will get 8 by 10 and minus 1 by 2. 2 को अगर 10 के साथ डिवाइड करेंगे you will get 5. It means this value will be multiplied with the 5. This is minus 5, minus अभी रहने दो, 5 by 10. So ये वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 8 by 10 and this value is 5 by 10, right? Now हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गए. Now simply 8 minus 5 that will be equal to 3 by 10. First of all you have to make the denominator same. जब आपके पास डिनोमिनेटर सेम आ जाएंगे देन सिंपली आप उसको सॉल्व कर लो, राइट? नाउ सी द सेकंड पार्ट. द सेकंड पार्ट इज -2 minus 4 by 9. Here we have the denominator 9 and here we have 1. So in कैल्शियम क्या आ जाएगा 9. It means इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 के साथ. You will get -18 by 9 and इसको 1 के साथ you will get 4 by 9. So this will become -18 by 9. Subtraction का साइन in between है, इसके साथ नहीं है. So 4 by 9. Now you can see the denominators are same. So -18 minus 4. माइनस एंड माइनस क्या होते हैं प्लस, लेकिन साइन कौन सा रहेगा नेगेटिव का. So your answer is -22 by 9. Clear? In the same way you will do all the parts. I am doing the 8th part. So now we have 5 and 20. Denominators are not same. So first of all आप अगर इसका LCM लोगे LCM will be 20. So -3 by 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ and -9 by 20 को 1 के साथ, क्योंकि LCM 20 आया है. 20 के टेबल पे 20 is on the 1. So we have to multiply with the 1. Now -3 by 5 क्या बन गया -12 by 20 and -9 by 20 as it is -9 by 20. Now denominators are same. So -12 plus 20 माइनस माइनस विल बी, अगर एक माइनस अंदर बाहर है एंड एक ब्रैकेट के अंदर है दैट विल बी 9 by 20. प्लस का साइन और 9 एज इट इज, राइट? माइनस माइनस प्लस, साइन भी प्लस का. नाउ वी हैव -12 plus 9. एक माइनस का और एक प्लस का क्या होते हैं माइनस. साइन कौन सा आता है जो वैल्यू बड़ी है उसके साथ वाला साइन. 12 minus 9 is 3. बड़ा कौन सा है 12 के साथ है माइनस. सो दिस इज -3 by 20. Clear? The rest parts that I will leave you have to solve on your own. Now come on the fourth question. Now the fourth question is subtract the sum of -3 by 2 and 2 by 3 from the sum of 4 by 3 and -5 by 6. हमने इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम, इसके सम को इस वाले सम में से सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर्स एंड दीज नंबर्स. सो हियर LCM is not same. LCM of 2 and 3 is 6. You can also find it. This will become -9 by 6 and this will become 4 by 6. Right? So सबसे पहले आप इनका सम कैलकुलेट करोगे, उसके बाद इनका सम कैलकुलेट करोगे, देन जो भी आंसर आएगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे. क्लियर? नाउ सी द फिफ्थ क्वेश्चन. Now see the fifth question. The sum of two rational numbers is -4 by 3. If one of the numbers is -5, we have to find the other numbers. हमारे पास दो नंबर्स हैं, उन दोनों नंबर्स का सम कितना है -4 by 3. उनमें से जो एक नंबर है वो क्या है -5. लाइक अगर मैं आपको बोलूँ हमारे पास दो नंबर्स का सम 5 है, उनमें से एक नंबर क्या है 2, तो दूसरा नंबर क्या होगा. सम ऑफ नंबर्स इज 5, one number is 2, then the other number will be 3. क्या कंसेप्ट यूज करा आपने, सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करा ना, राइट? इन द सेम वे हमारे पास एक नंबर है -5,
राइट, उसमें हम क्या ऐड करें ताकि हमारे पास जो सम है वो क्या आ जाए -4/3। या तो आप इसको x लेके कर लो, या फिर आप कैसे कर सकते हो, सिंपली क्या करो, हमारे पास सम ये था, उसमें से इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। जैसे हमने एक एग्जांपल में करा ना, सम जो था उसमें से 1 नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यू विल गेट द अदर नंबर। इन द सेम वे इस सम में से आप ये वाला नंबर क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। सो -4/3 सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है -5, राइट। सो दिस इज -4/3, दिस इज -5/1। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3 के साथ मल्टीप्लाई, यू विल गेट -15/3। सो दिस वैल्यू विल बिकम -4/3 -15/3। नाउ डिनोमिनेटर्स आर सेम, so -4 minus is plus 15। so 15 माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, और साइन कौन सा, जो वैल्यू बड़ी है उसके आगे वाला साइन। सो 15 - 4 इज 11/3, राइट। सिंपली जो सम था उसमें से 1 नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया टू गेट द अनदर नंबर। सो अनदर नंबर इज 11/3। क्लियर। नाउ सी द 6th question. We have the difference between two rational numbers is -23/9. If the smaller rational number is 5/9, then find the larger rational number. हमने इसमें क्या करा, दो नंबर्स थे, उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, -23/9, राइट। उन्होंने स्मॉलर नंबर कौन सा दिया है, 5/9। स्मॉलर नंबर को हम बाद में रखते हैं ना, राइट। सो हमने बड़ा नंबर क्या सपोज कर लिया, x। हमारे पास ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, -23/9। x को लेफ्ट साइड ही रखो, -23/9, ये माइनस का 5/9 इज इक्वल्स टू के राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5/9। जब भी आप इक्वेशन में किसी भी वैल्यू को लेफ्ट या राइट लेके जाते हो, उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर वो माइनस का था तो वो राइट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अगर वो प्लस का था तो वो राइट में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। नाउ वी हैव -23 + 5, डिनोमिनेटर तो सेम ही है। सो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस, लेकिन साइन कौन सा होता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ है। सो 23 को 5 को 23 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 18। साइन कौन सा, बड़ा कौन सा है, 5 है, 23। सो साइन 23 वाला। 9 के टेबल पे 18 ऑन द टेबल ऑफ 2। सो x हमारे पास क्या आ गया, -2, राइट। हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसको एक्सपोज कर लिया। एक वैल्यू हमारे पास 5/9 थी, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ था, -23/9। x को यहीं पर रखा, इस वैल्यू को हम राइट साइड पे ले गए, इज इक्वल्स टू के राइट साइड पे, ये माइनस में थी, सो दिस वैल्यू विल बिकम प्लस वैल्यू। नाउ सॉल्व एज वी हैड डन इन द अर्लियर पार्ट्स, राइट। नाउ कम ऑन 7th question. Now the 7th question says what number should be added to -3/5 to get 7/3. हम -3/5 में क्या नंबर ऐड करें ताकि हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाए, 7/3, राइट। सो x को इसी साइड रख लो, 7/3। अभी हम इस वैल्यू को अगर राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस की वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव की वैल्यू। क्लियर। हमारे पास उन्होंने पूछा था कि हम -3/5 में क्या ऐड करें, ये क्या और x की वैल्यू हमें नहीं पता, ताकि हमारे पास जो दोनों का सम है वो क्या आ जाए, 7/3। हमने x को लेफ्ट साइड ही रखा और इस वैल्यू को हम राइट साइड ले गए, राइट साइड लेके गए, इसलिए -3/5 क्या बन गया, +3/5। सो नाउ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब आप डिनोमिनेटर सेम करोगे, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 के साथ, यू विल गेट 35/15। इसको 3 के साथ, यू विल गेट 9/15। सो x विल बिकम 35 + 9 इज 44/15। सो आपका आंसर क्या आ गया, 44/15। क्लियर। सिंपली हमने क्या करा, हमने x फाइंड आउट करना था, इस वैल्यू को हम राइट साइड ले गए एंड देन सॉल्व लाइक वी हैड डन इन द अर्लियर पार्ट्स। सो इन द सेम वे यू विल डू द सेकंड एंड थर्ड पार्ट। नाउ सी द फोर्थ पार्ट। नाउ सी द फोर्थ पार्ट इज, हम व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 1/4 + 1/3। इस नंबर में हम क्या ऐड करें ताकि हमें क्या मिल जाए, 2/3।
जब आप इसको एडिशन करके डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करोगे आपके पास 7/12 आ जाएगा। ये आपको पूरा सॉल्व करना है। सो अभी हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई 7/12। सो इन्होंने पूछा है 7/12 में क्या ऐड करें ताकि हमारे पास क्या आ जाए 2/3। सो जैसे हमने पहले करा था 2/3, अभी ये पॉजिटिव में है ना सारी वैल्यू, राइट साइड में क्या हो जाएगी नेगेटिव में। क्लियर। नाउ डिनोमिनेटर सेम करोगे जब तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम आपके पास 12 आएगा। सो 8/12 माइनस 7/12, डिनोमिनेटर सेम हो गए, x 12 ऊपर 8 माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू 1/12। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे सॉल्व करो डिनोमिनेटर सेम करके, देन इक्वेशन बना लो, देन आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 1/12। Now see the 8th question is what number should be subtracted from 2/5। हम 2/5 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें to get 3/4, राइट। इक्वेशन कैसे बनाओगे, उन्होंने क्या पूछा है कि what number should be subtracted from 2/5, मतलब from के बाद वाली वैल्यू 2/5 है तो 2/5 आगे आएगी। 2/5 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, वो हमने x ले लिया ताकि हमारे पास क्या आ जाए 3/4। सो नाउ अभी हमारे पास x इधर नेगेटिव में है, अगर हम x को राइट साइड ले जाएं, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2/5, 3/4 इधर वाली साइड पॉजिटिव में था, लेफ्ट साइड में आके क्या आ जाएगा नेगेटिव में। x इधर नेगेटिव में था, राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव x। हमने x फाइंड आउट करना है ना, माइनस x तो फाइंड आउट नहीं करना ना। सो x को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस x लेफ्ट में था तो राइट में जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव x। ये इधर पॉजिटिव था, लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा माइनस का। सो अभी इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा 20, आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हो, एलसीएम 20 आएगा। सो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ एंड इसको 5 के साथ। नाउ दिस वैल्यू विल बिकम 8/20 and this value will become minus 15/20 and this will be equal to x. Now we have denominator same, so 8 minus 15, this will be equal to x. Now one is positive, one is negative, क्या होगा, होगी तो subtraction, साइन कौन सा आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। So you will get minus 7/20 as your final answer. Now second and third part you have to do by yourself. I am doing the fourth part here. Second and third part आप खुद करोगे। See the fourth part. So here we have what number should be subtracted from, इस नंबर में से हम क्या subtract करें ताकि हमारे पास क्या आ जाए 3, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे सॉल्व करोगे, एलसीएम फाइंड आउट करोगे। एलसीएम क्या आएगा 2, 3, 5। सो आपके पास एलसीएम कितना आ जाएगा, सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, 2 3 6 6 5 30। सो 1/2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे ही 1/3 को 10 के साथ, 1/5 को 6 के साथ, यू विल गेट ऑल द डिनोमिनेटर्स सेम। देन उनका क्या कर लोगे सम फाइंड आउट कर लोगे, देन सॉल्व द इक्वेशन लाइक वी हैड डन इन द फर्स्ट पार्ट। क्लियर। Now come on 9th question. Now see the 9th question. Find a rational number which is 23/72 more than minus 11/24. इसको आप सिंपल बना के देखो। अगर मैं आपको बोलूँ फाइंड अ नंबर विच इज 2 more than 3, एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 से 2 ज़्यादा हो। 3 से 2 ज़्यादा मतलब 3 + 2 is 5। इन द सेम केस उन्होंने क्या पूछा है, एक ऐसा रैशनल नंबर बताओ जो -11/24 से कितना ज़्यादा हो 23/72। सो इन द सेम केस जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, इस केस में भी क्या होगा एडिशन, लाइक फाइंड अ नंबर विच इज 2 more than 3, 2 + 3 करोगे ना उस केस में भी। इन द सेम वे यहाँ पे भी क्या करोगे एडिशन। हमें वो नंबर बताना है जो इस नंबर से इतना ज़्यादा हो, राइट। सो वी विल डू एडिशन। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक द एलसीएम। So LCM will be 24 into 3 is 72. So LCM is 72
24 के टेबल पे 72 आता है द टेबल ऑफ 3, सो दिस विल बिकम -33/72 एंड 72 ये 1 के साथ हो जाएगा, दिस विल बिकम 23/72. नाउ दिस वैल्यू इज -33/72 एंड दिस वैल्यू इज 23/72. अभी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गए, सो -33 + 23, 1 इज नेगेटिव 1 इज पॉजिटिव, सो जो ऑपरेशन यूज होगा वो क्या होगा, -33 - 23 इज 10, लेकिन साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस, ये 2 के टेबल पे कॉमन आ रहे हैं ना दोनों, -5/36, 2 के टेबल पे मैंने कट कर दिया एंड दैट विल द रिजल्ट दैट विल बी इक्वल टू -5/36. क्लियर? नाउ कम ऑन 10th क्वेश्चन. नाउ सी 10th का फर्स्ट पार्ट इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. वी हैव 3 वैल्यूज 5/36 -11/12 + 7/9. First of all, check all the denominators either they are same or different. So denominators are different. It means first of all you have to calculate the LCM of 9, 12 and 36. सबसे पहले 3 के टेबल पे 3, 4, 12. Again on the table of 3, on the table of 4. So 3 3s are 9, 9 4s are 36. So LCM is 36. 36 है, 36 के टेबल पे 36 तो 1 पे ही आता है, सो यहाँ पे लिख लिया करो LCM 36, ताकि आपको याद रहे कि डिनोमिनेटर्स को किसके साथ डिवाइड करना है, राइट? ये आ गया 5/36, 11/12, 12 के टेबल पे 36, 3 पे, 9 के टेबल पे 36, 4 पे, यू विल गेट 28/36. नाउ इन सभी वैल्यूज को हमने इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गए. सो 5/36 - 33/36 + 28/36. डिनोमिनेटर सेम है, सो डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या आ गए, सेम. 5 - 33 + 28. सबसे पहले जो साइन सेम है उनको कर लो. 5 के साथ पॉजिटिव है, अगर 5 के आगे कोई साइन है इट मीन्स वो पॉजिटिव है. 5 + 28 इज 33. यहाँ पे -33/36. 33 - 33 इज 0 एंड 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0. सो योर आंसर इज 0, राइट? In the same way you will do the second and third part. यहाँ पे आप पहले इन तीनों का एलसीएम लोगे, 12, 8 और 9 का, एंड इस केस में इन 4 नंबर्स का एलसीएम लोगे. देन उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करके यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट और ऐड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, राइट? नाउ कम ऑन 11th क्वेश्चन. नाउ द 11th क्वेश्चन सेज शीला वॉक्स 2/3 किलोमीटर टू हर स्कूल. शीला कितना वॉक करती है अपने स्कूल के लिए, 2/3 किलोमीटर, एंड रोजी वॉक्स 3/4 किलोमीटर टू द स्कूल. रोजी कितना वॉक करती है, 3/4 किलोमीटर. हु हैज टू वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस टू रीच द स्कूल एंड बाय हाउ मच. तो इन्होंने बोला है कि हमें बताना है कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एंड कितना ज़्यादा कर रहा है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इनको ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट. सो डिनोमिनेटर सेव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स. LCM of 3 and 4 you have to calculate. LCM will be 12. So 2/3 this will become 8/12 and 3/4. LCM 12 था तो 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 के साथ, 9/12. अभी 8 and 9 में से which value is greater, 9/12. एंड 9/12 कौन सी वैल्यू थी, रोजी वाली वैल्यू. तो हम आंसर क्या करेंगे, डैट रोजी वॉक अ लॉन्गर डिस्टेंस. You will write as 9/12 is greater than 8/12, so Rosie walks a longer distance. And उन्होंने आगे क्या पूछा है, and by how much, वो कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रही है, किससे, शीला से. It means we have to find out the difference. So 9/12 minus 8/12, 9 minus 8 that is equal to 1/12. So आप लिखोगे that Rosie walks a longer distance to reach the school and he travels 1/12 kilometer more than the Sheila, right?
So this is your answer 1/12 किलोमीटर. यहाँ पे किलोमीटर लिख लो 1/12 किलोमीटर. So I hope this exercise is clear to you. This exercise is simply based on the concept of additive inverse and simple addition and subtraction. इसमें सिंपली आपको बस ये ध्यान रखना है कि प्लस एंड माइनस क्या होते हैं, माइनस, लेकिन साइन कौन सा होता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, माइनस एंड माइनस क्या होते हैं, प्लस. इन सभी चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को याद कर लो. दिस एक्सरसाइज विल बी वेरी इजी. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.